नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं राजस्थान की रंगीली दुनिया में। ये वो धरती है जो वीरों और त्योहारों के लिए जानी जाती है, जहां हर एक रिवाज, हर एक परंपरा के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी है। तो आइए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, राजस्थान को अगर समझना है ना, तो इसकी मेहमान नवाजी से बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। पधारो हमारे देश, ये सिर्फ किसी को बुलाने के लिए नहीं है। ये यहाँ के लोगों का वो प्यार और अपनापन है जो हर किसी को एकदम घर जैसा महसूस कराता है। आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम आस्था से शुरुआत करके त्योहारों की रौनक देखेंगे, फिर यहाँ के संगीत और नृत्य की धुनों पर थिरकेंगे, यहाँ के रंग बिरंगे पहनावे को जानेंगे, और हाँ, आखिर में कुछ खास बातें भी याद रखेंगे जो बहुत काम की हैं। राजस्थान की संस्कृति की जो आत्मा है ना, वो यहाँ के लोक देवताओं में बसती है। लोग इन्हें सिर्फ पूजते नहीं हैं, बल्कि अपना रखवाला, अपना गाइड भी मानते हैं। चलिए इस गहरी आस्था को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो लोक देवता हैं, ये सिर्फ कहानियों के किरदार नहीं हैं। असल में ये वो लोग थे, वो समाज सुधारक थे जिन्होंने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया, और शायद इसीलिए आज भी लोगों के दिलों में इनकी इतनी इज्जत है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि हर लोक देवता एक खास इलाके और एक खास काम से जुड़े हैं। जैसे गोगा जी को नागों का देवता माना जाता है, तो पाबू जी को ऊंटों का रक्षक। वहीं रामदेव जी, उन्होंने समाज में बराबरी का संदेश दिया, जो आज भी कितना जरूरी है, सोचिए। हाँ, और जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि रामदेव जी को रुणीचा के राम भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो मुख्य मंदिर है वो जैसलमेर के रामदेवरा यानी रुणीचा में ही है। अच्छा, यही आस्था और लोगों का अपनापन राजस्थान के रंग बिरंगे मेलों और त्योहारों में भी साफ झलकता है। तो चलिए अब जरा उनकी बात करते हैं। तो राजस्थान के कुछ सबसे बड़े त्योहारों पर एक नजर डालते हैं। चाहे वो पुष्कर का मशहूर मेला हो या फिर डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला, हर एक का अपना ही अलग रंग है, अपनी अलग पहचान है। और जयपुर का गणगौर और तीज, अरे वाह, वहां तो बस रंगों और खुशियों की जैसे बाढ़ आ जाती है। इन दोनों बड़े मेलों में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को और बेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। बस ये एक बात ध्यान में रखने से इन्हें याद रखना काफी आसान हो जाता है। वैसे पुष्कर मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। यहाँ आस्था, संस्कृति और व्यापार तीनों का एक जबरदस्त संगम देखने को मिलता है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। चलिए अब जरा रुख करते हैं राजस्थान की कला की तरफ। यहाँ का संगीत, यहाँ के साज और यहाँ के नृत्य मानो इस धरती की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। राजस्थान का संगीत ना यहाँ के साजों के बिना एकदम अधूरा है। रावण हत्था और कामायछा के तार जब छिड़ते हैं तो सीधे दिल को छू जाते हैं। वहीं भपंकी ताल संगीत में एक अलग ही जान फूंक देती है। मतलब हर साज की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान है। और भाई, जहां संगीत है वहां नृत्य तो होगा ही। घूमर, जिसे राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं, से लेकर कालबेलिया के उन हैरत अंगेज करतबों तक, हर नाच की अपनी एक अलग ही कहानी है। और अग्नि नृत्य, अरे उसे देखकर तो सच में सांसें थम जाती हैं। कला के बाद अब बात करते हैं राजस्थान के एक और पहचान की। वो है यहाँ के लोगों के कपड़े, जो उनके व्यक्तित्व का आईना है, एकदम रंग बिरंगी। यहाँ की जो पारंपरिक पोशाक है वो बहुत ही खास है। पुरुष धोती और अंगरखी के साथ सिर पर सम्मान का प्रतीक साफा या पगड़ी बांधते हैं, तो वहीं महिलाएं रंग बिरंगे घाघरा, कुर्ती, कांचली और ओढ़नी में सजती हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इन कपड़ों को इतना खास बनाती है इन पर की गई कारीगरी। बंधेज के वो सुंदर सुंदर डिजाइन, जयपुर का मशहूर लहरिया प्रिंट और गोटा पट्टी का वो बारीक काम, ये सब मिलकर कपड़ों में जैसे चार चांद लगा देते हैं। बोरला, ये सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि राजस्थानी महिलाओं की पहचान का एक प्रतीक है। माथे पर सजा ये घंटी के आकार का गहना उनकी संस्कृति का एक बहुत जरूरी और खूबसूरत हिस्सा है। तो चलिए, इतनी सारी बातें हो गई, अब तक की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से फटाफट याद कर लेते हैं। ये चार बातें बिल्कुल याद रखनी हैं। पहला, पगड़ी इज्जत की निशानी है। दूसरा, घूमर मेवाड़ की शान है। तीसरा, पुष्कर ऊंटों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और चौथा, लोक देवता सिर्फ भगवान नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि राजस्थान की संस्कृति बहादुरी,
विश्वास और जश्न का एक बहुत ही सुंदर मेल है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी जिंदा है और अपनी पूरी शान के साथ दुनिया के सामने चमक रही है। और अब जाते जाते एक सवाल। इस रंगीन विरासत को देखकर क्या लगता है कि आज की इस बदलती दुनिया में राजस्थान की पहचान को बनाए रखने के लिए कौन सी परंपराएं सबसे जरूरी हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।